नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ आरपीएससी कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की बुक से क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी बुक को रीड कर पाएँ, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो करिए इन क्वेश्चन को और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा या धोलावीरा? तो कौन सा है? हड़प्पा। ये पाकिस्तान में पड़ता है। बाकी रंगपुर, धोलावीरा और कालीबंगा कहाँ पर है? भारत में। अभी बताओ रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा ये भी गुजरात में पड़ता है और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी की घाटी में स्थित है या कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? नील नदी, सिंधु नदी, हवांगो नदी या दजला फरात? कौन सी नदी? दजला या फरात? तो आपको पता है मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? नील नदी। अभी बताओ नील नदी कौन से महाद्वीप में है? तो याद रखना नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, अगला। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इलियड व ओडेसी के रचनाकार थे? किसके? इलियड व ओडेसी के रचनाकार कौन थे? हेरोडोटस, थ्यूसिडिडीज, होमर, पाइथागोरस। ये पाइथागोरस है ना। तो कौन हुए हैं इनके लेखक या इनके रचनाकार? तो वो थे होमर। इसका आंसर हो जाएगा स। अगला देखिए, वैदिक सभ्यता का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ कौन से हैं जिनसे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है? वेद, आरण्यक, उपनिषद या उपर्युक्त सभी? तो आपको पता है ये सभी वैदिक सभ्यता से संबंधित ग्रंथ हैं। वेद, आरण्यक, उपनिषद। जिसका राइट आंसर हो जाएगा द, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, जोते गए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? अ कालीबंगा, ब आहार, स चंद्रावती, द मोहनजोदड़ो। तो कहाँ से मिले जोते हुए खेत के प्रमाण? तो वो मिले कालीबंगा। और ये याद रखना विश्व में एकमात्र कालीबंगा से ही जोते गए खेत मिले हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? धूलकोट, ताम्रवती। ताम्रवती या कह सकते हैं तांबा नगरी, है ना। ताम्र का मतलब तांबा ही होता है। तो कौन सी थी वो? आहार। आहार सभ्यता को ताम्रवती नगरी या फिर धूलकोट कहते हैं। अगला देखें, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 699 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 675 ईसा पूर्व या फिर 599 ईसा पूर्व? तो कब हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? तो उनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। ओके, अगला, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कपिलवस्तु, सारनाथ, गया, बोध गया? तो कहाँ दिया था? इन्होंने दिया था सबसे पहले बोध गया में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इन्होंने सबसे पहले उपदेश किन्हें दिया था। ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? 622 ईसा पूर्व, 632 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व या 566 ईसा पूर्व? तो कब हुआ हिजरी संवत?
ये हुआ था 622 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? अब इसमें देखिए, गीता किसका है? हिंदुओं या हिंदू का, जो हिंदू धर्म है उनका। कुरान मुसलमान। अवेस्ता है जैत किसका है? पारसी का। तो ईसाई का कौन सा है? बाइबिल। ईसाई का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। तो आंसर हो जाएगा द। अगला देखिए, प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कौन से देश को कहा जाता था? तो ये आपको सभी को पता होगा, किसे कहा जाता है? भारत को। किसे कहा जाता था? भारत को। अगला देखिए, निष्क क्या है? निष्क क्या है? तो ये याद रखना, निष्क एक सिक्का था। वैसे ऑप्शन में दिख रहा है, क्या था? सिक्का। तो कौन सा सिक्का था? सोने का, चांदी का, तांबे का, या इनमें से कोई नहीं? तो वो था सोने का सिक्का, यानी सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कुमार संभव और रघुवंश नामक जो महाकाव्य है वो किसने लिखे हैं? कालिदास ने, कौटिल्य ने, भारवी ने, या विशाख दत्त ने? तो किसने लिखे हैं कुमार संभव और रघुवंश? ये लिखे हैं कालिदास ने। किसने लिखे हैं? कालिदास ने। कालिदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है? कहाँ है? सारनाथ में, दिल्ली में, बेलूर कर्नाटक में, या मनकुंवर में? तो कहाँ पर है प्रस्तर स्तंभ? बेलूर। कहाँ पर है? बेलूर कर्नाटक में। इसका आंसर हो जाएगा बेलूर कर्नाटक। नेक्स्ट, लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि जो नामक ग्रंथ लिखे गए हैं वो किन्होंने लिखे हैं या किसके द्वारा लिखे गए हैं? भास्कराचार्य, बोधायन, आर्यभट्ट, या नागार्जुन? तो जो लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है ये किसके ग्रंथ हैं? भास्कराचार्य के। किसके हैं? भास्कराचार्य के। अगला देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, या देवेंद्रनाथ टैगोर? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ब। अगला देखें, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? किसको कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, या राजा राम मोहन राय? तो किसे कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा द, राजा राम मोहन राय। अगला देखिए, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, या देवेंद्रनाथ टैगोर? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1862, 1828, 1875, या 1893? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वह 1828 में की गई थी। और किसने करी थी? RRR, यानी कि राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था? क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त, मूल शंकर, जटाशंकर, या भवानी शंकर? तो क्या नाम था उनका? मूल शंकर नाम था।
और नरेंद्रनाथ दत्त किसका था? ये नाम था विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त और दयानंद सरस्वती का नाम था मूल शंकर। ओके, अगला, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता हैं। कौन थे प्रणेता अणुव्रत आंदोलन के? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, आचार्य तुलसी। तो कौन हुए इसके प्रणेता? ये हुए आचार्य तुलसी। कौन हुए हैं? आचार्य तुलसी। तो आंसर हो जाएगा द। अगला देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? जब फ्रांस की राज क्रांति चल रही थी तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 14वां, लुई 18वां, लुई 16वां, लुई 15वां। तो कौन था वहाँ का राजा उस समय? लुई 16वां। आंसर हो जाएगा स। अगला देखिए, जर्मनी ने रूस से अनाक्रमण समझौता कब किया? कब किया? 1939, 1935, 1936, 1937। तो कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1939। क्या हो जाएगा? 1939। नेक्स्ट देखिए 24, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो वो की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा स, वर्साई की संधि। कौन सी संधि? वर्साई की संधि। ओके, नेक्स्ट देखिए 25, स्पेन की गृह युद्ध में फ्रांस को मदद किसने की? जब स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था तब फ्रांस की मदद किसने की थी? तो वो किसने की थी? अमेरिका व रूस ने, जर्मनी व इटली ने, ऑस्ट्रिया व हंगरी ने, या जर्मनी व जापान ने। तो किसने की थी? वो की थी ब, जर्मनी व इटली ने। किसने की थी? जर्मनी व इटली ने। नेक्स्ट देखिए, भारत में छापा खाने की शुरुआत हुई थी, या छापे खाने की शुरुआत कब हुई थी? 1800 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1830 ईस्वी या 1805 ईस्वी। तो जो छापा खाना है उसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। अब कहाँ हुई थी ये आपको बताना है कि स्थापना छापा खाने की 1800 ईस्वी में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी। ओके, अगला देखिए 27, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? R.C. मजूमदार, अशोक मेहता, वीर सावरकर या दादा भाई नेहरू। जो पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम वो किसकी है? वो है वीर सावरकर की। किसकी है? वीर सावरकर की। तो इसका आंसर हो जाएगा स। अब ये याद रखना कि इस बुक जो लिखी है ये किस आधार पर लिखी गई है? तो इन्होंने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसे कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, और ये बुक भी इन्हीं की है। ओके, अगला 28, मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था, यानी कि मेजर बर्टन जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कहाँ का था? नीमच, कोटा, एरनपुरा, अजमेर। तो वो कहाँ का था? कोटा का था। कहाँ का था? कोटा का था। अगला देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह किस स्थान के शासक थे? एरनपुरा, सलुम्बर, नसीराबाद, आहुआ। तो कहाँ के शासक थे? आहुआ के। अब कुशाल सिंह के समय या कुशाल सिंह ने 3 युद्ध लड़े थे। ओके, तो फर्स्ट था बिठूरा का युद्ध, या बिठोरा बोलते हैं उसे, बिठूरा का युद्ध। दूसरा हुआ था चेलावास, जिसे गोरा या काला युद्ध भी कहते हैं, और तीसरा युद्ध भी हुआ था अंग्रेजों के साथ। तो आप ये बताइए कि जो बिठूरा और चेलावास का युद्ध हुआ था, ये मोस्ट एग्ज़ाम में आया हुआ भी है, तो ये कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था? ओके, अगला देखिए 30, बप्पा रावल कहाँ के शासक थे? सिंपल है, कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के। कहाँ के शासक थे? चित्तौड़गढ़ के। 31, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1186,
1191, 1192, 1194। तो कब हुआ था? 1192। अब ये तो द्वितीय युद्ध है। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जस्ट एक साल पहले 1191 को। किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, लेकिन षड्यंत्र करके मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गौर प्रदेश ले जाता है और जीत किसकी हो जाती है? मोहम्मद गोरी की। अगला देखिए, महाराणा सांगा व बाबर के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? किस स्थान पर लड़ा गया था? पानीपत, खातौली, तराइन। तो कहाँ पर लड़ा गया था? खानवा। क्वेश्चन नंबर 33, गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की? प्रजामंडल, संप सभा, लोक परिषद, भगवत पंथ। तो कौन सी सभा स्थापित की थी या कौन सी संस्था स्थापित की थी? तो वो की थी संप सभा की। कौन सी की थी? संप सभा। अगला देखिए, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालवी, काली घोड़ी, नीली घोड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम था उनकी घोड़ी का? केसर कालवी। ये नीली घोड़ी किसकी घोड़ी का नाम था? तो ये था गोगा जी की घोड़ी का नाम। किसकी घोड़ी का नाम था? गोगा जी की घोड़ी का नाम। अगला देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी? 562, 300, 365 या 430। तो कितनी रियासतें थी? 562। अब ये 562 टोटल है ना भारत में। ये याद रखना, राजस्थान में कितनी थी? 19। कितनी थी? 19। अगला देखिए 36, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया कितनी थी? 19। अब इनके नाम कौन बताएगा? कमेंट में बताना किस किस को याद है कि 19 रियासतें कौन कौन सी थी। अगला देखिए 37, राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? जब भारत का एकीकरण चल रहा था अलग अलग टुकड़ों में, तब उसमें सर्वाधिक भूमिका किसकी रही? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार पटेल। तो आपको पता है सरदार पटेल है, इनके प्रयासों से ही भारत का एकीकरण या भारत का जो अलग अलग हिस्सों में टुकड़े हो रहे थे उनका विलय सरदार पटेल के प्रयासों से हुआ, इसलिए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई। 38, गोवा का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? 1955, 1960, 1961 या 1965। तो कब हुआ? 1961 में। अब गोवा का विलय यानी कि गोवा का विलय, तो गोवा किसके अधीन था? तो गोवा याद रखना पुर्तगाली के अधीन था। किसके अधीन था? पुर्तगाली के अधीन। और 1961 में 1961 में इसका विलय भारत में किया गया। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? मनु, शुक्र, कौटिल्य, बृहस्पति। तो कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? कौटिल्य। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य। किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य और विष्णुगुप्त। किस नाम से? चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? स आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 40, भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना में हुआ या कौन सी योजना से हुआ? माउंटबेटन, वेवेल, कैबिनेट या क्रिप्स। तो कौन सी योजना से हुआ? तो हुआ कैबिनेट योजना से। ओके। नेक्स्ट 41, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 6 दिसंबर 1946। तो याद रखना जो संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है और इसके अस्थायी जो सदस्य हैं, अस्थायी जो अध्यक्ष हैं
वो चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को, और स्थायी अध्यक्ष जो है किसे बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगला देखिए 42, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया या हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 30 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947। तो जो भारत का संविधान है वह अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1949 को तो क्या था, 50 को तो क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। तो अंगीकृत कब हुआ था, आंसर हो जाएगा ब 26 नवंबर 1949 को। ओके, अगला 43, भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने हैं? 7, 8, 5, 6। तो कितने हैं? 6। इससे पहले कितने थे? 7 थे। तो जिसमें से एक कौन सा, संपत्ति का अधिकार, जो 6ठे नंबर का अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार से हटाकर किस में जोड़ दिया गया है, कानूनी अधिकार या फिर विधि अधिकार में जोड़ दिया गया है। ओके, तो कितने हैं अब? 6। 44, समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। तो किस में है? अनुच्छेद 44 में। ये समान नागरिक संहिता का वर्णन या समान नागरिक संहिता क्या है? तो ये एक नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई? क्या पूछा है इसने? नगरीय स्वशासन। ओके, तो नगरीय स्वशासन 44 से संविधान संशोधन से, 74, 42 या 73। तो नगरीय जो स्वशासन है वो 74 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत हुआ था, और 73 में क्या है? ग्रामीण स्वशासन, है ना, याद रखना। 74 नगर से संबंधित है और 73 ग्रामीण से संबंधित है। ग्राम सभा का गठन होता है। ग्राम सभा का गठन कैसे होता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से, पंच, सरपंच, उप सरपंच से मिलकर, या पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से। तो डी वाला तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ग्राम जो सभा है वो किसके अंडर में? पंचायत समिति के अंडर में आती है। तो डी ऑप्शन गलत है। और ब भी गलत है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता। समस्त जनता में वो भी आ जाते हैं जिनकी उम्र 18 से कम है, और आपको पता है मतदान कौन कर सकता है? जिनकी उम्र 18 या 18 से ऊपर हो। तो इसका मतलब बी, सी और डी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ए, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य थे। मतदाता सूची में यानी कि जिनकी उम्र 18, जो मत करने के योग्य है, वो ही ग्राम पंचायत में मतदान कर सकते हैं और ग्राम सभा का गठन हो सकता है। अगला देखिए, राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत। तो राजस्थान में नगरीय जो स्वशासन है उसमें नगर पालिका सम्मिलित है, नगर परिषद है, नगर निगम है, लेकिन नगर पंचायत नहीं है। ग्राम पंचायत होता है पंचायत समिति स्तर पर। ओके, अगला देखिए 48, गुट निरपेक्ष आंदोलन का बेलग्रेड शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1963, 1961, 1953 या 1958। तो कब किया गया था? 1961 में। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49, पंचशील के सिद्धांत मूलतः किसके दर्शन पर आधारित है? महावीर स्वामी,
स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, या विद्वान सरस्वती, और गौतम बुद्ध। तो किससे संबंधित है पंचशील सिद्धांत? गौतम बुद्ध से। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। आंसर हो जाएगा द। अगला देखिए, पंचशील को भारत चीन समझौते के अंतर्गत किस वर्ष लागू किया गया? 1950, 1954 या 1954, 1955, 1960? तो कब किया गया था? 1954 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ? किस देश में संपन्न हुआ था? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान? तो कहाँ पर हुआ था? नेपाल। कहाँ हुआ था? नेपाल में। और लास्ट है, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया? 1984, 1974, 1975, 1980? तो कब किया था? 1974। और कहाँ? पोखरण। कहाँ पर? पोखरण। पोखरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर, राजस्थान में। ओके, तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये क्वेश्चन वैसे बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है आपको मिल सके। थैंक यू।